श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण करने के बाद गीता के विषय में जिज्ञासाएं अधिक प्रस्तुत हो रही है। आज के अंक में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के सार रूप 18 सूत्र श्रवण करते हैं। ये बातें, ये ज्ञान के सूत्र, ये निश्चय मानिए आपकी नाम जप की साधना को, आपके परमार्थ के लक्ष्य की प्राप्ति को सहज बना देगी। निश्चय ही आपके राम राम कहकर राममय होने के स्वप्न को, कृष्ण कृष्ण कहकर कृष्णमय होने के स्वप्न को साकार करने वाली है। श्री हरि कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, बाहरी सुखों में खोजता है और दुख का भागी बनता है। वास्तव में बात यदि विचार की जाए तो निष्कर्ष निकलेगा कि जब जब हम और आप अंतःमुखी होते हैं, अंतःमुखी बनते हैं, अंदर की ओर झांकने का प्रयास करते हैं, अपने आप से जुड़ाव करने लगते हैं, आनंद का स्रोत बहने लगता है। दूसरों के साथ संबंध जैसे जैसे प्रगाढ़ बनाने लगते हैं, कामनाएं और बलतर होती हैं और हमें कामनाओं की पूर्ति न होने से दुख की प्राप्ति होती है। सूत्र ये प्रकट होता है कि स्वयं से स्वयं तक की यात्रा कीजिए, अपने विषय में विचारिए कि हम कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने अविनाशी स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए और कलयुग में सबसे प्रमुख साधन, सर्वोच्च साधन है नाम जप। जो भी आपके इष्ट का नाम है, 24 घंटों में से कुछ समय आप उस नाम जप में लगाइए। निश्चय मानिए कुछ दिन नाम जप करने के पश्चात आप परिवर्तन स्वयं अनुभूत करने लगेंगे। नाम में आपकी जिह्वा को रस आने लगेगा, आप आनंद प्राप्त करने लगेंगे। दूसरे सूत्र में प्रभु कहते हैं कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं, किंतु उपासना केवल शरीर से नहीं मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधने वाला है। अद्भुत बात, प्रभु की प्राप्ति में कल आपने और मैंने बैताल के कथा को श्रवण किया और जाना कि साधना कब सिद्ध होती है, जब मन, वाणी और क्रिया तीनों एक साथ होती है। चित्त का जुड़ना साधना की सिद्धि के लिए आवश्यक है। प्रभु कहते हैं मन से प्रभु का भजन होना चाहिए, केवल हाथ जोड़कर वंदन, मस्तक नवाने से नहीं। जब हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित होता है, शरणागति का भाव आप में और मुझ में आता है, तो आपके और मेरे द्वारा कहा गया नाम, जपा गया नाम, रटा गया नाम, पुकारा गया नाम प्रभु तक पहुंचता है। तीसरे रहस्य को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना उसके पुनर्जन्म का कारण है। प्रभु ने प्रकट किया कि अंत में जो मति की गति है वही आपके अगले जन्म का निर्धारण करती है। इसलिए नित्य निरंतर नाम उच्चारित होना चाहिए, क्योंकि सतत जब ध्यान में हम प्रभु के होंगे तो अंत काल में ही प्रभु के ध्यान में रहेंगे। लेकिन यदि जन्म भर संसार का ध्यान रहा, संसार की ओर मन भागता रहा, तो अंत कब आ जाए ये अनिश्चित है, हम और आप जानते नहीं। ये जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए वासनाओं से ग्रसित हुआ मनुष्य, कामनाओं से बंधा हुआ मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। इसलिए प्रभु ने उद्धार का मार्ग संकेत करते हुए कहा कि निरंतर नाम की रटना लगाओ, जिससे प्रभु की प्रीति उत्पन्न होगी और नाम से प्रेम होने से रात दिन नाम का स्मरण होने लगेगा, प्रभु का ध्यान बनने लगेगा और आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा।
चौथे सूत्र को प्रकट करते हुए कन्हैया कहते हैं कि इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। जिह्वा के वशीभूत होने से हम ना जाने क्या क्या कह देते हैं। स्वाद के वशीभूत होने से अनावश्यक आहार ग्रहण कर लेते हैं, जो साधना के मार्ग को अवरुद्ध करता है। अधिक नींद आने लगती है। नाम जप का संकल्प टूटता रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये इंद्रियां हैं, इन्हें संयमित रखना चाहिए। पांचजन्य प्रभु के शंख का नाम है, प्रभु उसे बजाते हैं। ये 5 इंद्रियां ही हैं। इन पांचों को संयुक्त कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। फिर प्रभु जैसा जैसा हमें नचाए वैसा वैसा नाचे, तो नाम जप की साधना कभी अवरुद्ध नहीं हो सकती। बीच में छूटेगा नहीं संकल्प, टूटेगा नहीं दृढ़ निश्चय, और निश्चय मानिए। इस प्रकार नाम नाम की रचना लगाकर राम राम रटकर आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। गीता का अगला जो सूत्र है, ये प्रकट करता है कि संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह, सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना आते नहीं हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि आप और मैं वास्तव में राम जी को पाना चाहते हैं, राम राम कहकर राममय होना चाहते हैं, तो नित्य निरंतर संतों का संग करना चाहिए। संत वाणियों का श्रवण होना चाहिए। सदग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। हम और आप नाम की रटना लगाने के लिए फिर विवश हो जाएंगे। आप में विवेक जागृत होगा। आपके और मेरे सत और असत को जो परिभाषित करने वाला हृदय है, वो आपको और मुझे प्रकट होने लगेगा। फिर आपका और मेरा प्रत्येक कार्य आपके और मेरे राममय होने के स्वप्न को साकार करने में सहायक बन जाएगा। छठे सूत्र को प्रदान करते हुए प्रभु कहते हैं कि मनुष्य वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय का परिवर्तन है। हम और आप बाहरी शुद्धता को ध्यान देते हैं। कई बार ये प्रश्न होता है साधकों का कि नाम कैसे जपें, नहाकर जपें या बिना नहाए भी जप सकते हैं। ये प्रश्न आया कल मेरे पास, तो प्रभु ने ये संकेत किया कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की नहीं, आवश्यकता हृदय के परिवर्तन की है। शुद्धता बाहरी आवश्यक है जिससे मन लगा रहे, लेकिन वास्तव में जो हृदय का भाव है वो परिवर्तित होना चाहिए। जैसा पुत्र, पति और परिवार में आपका और मेरा चित्त समाया है, वहाँ से हटाकर श्रीहरि के चरणों में समर्पित होना चाहिए। ये बात इस सूत्र में संकेत की गई। प्रभु 7वें सूत्र में कहते हैं कि जवानी में जो अधिक पापाचरण में लिप्त रहता है, बुढ़ापे में वह मनुष्य अपने जीवन के अंत को लेकर चिंतित रहता है। इसलिए करने से पहले विवेक बुद्धि को जागृत करना चाहिए कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और नहीं। सदकर्मों को बढ़ाना चाहिए, ये इस सूत्र में प्रकट किया गया। यदि आप नाम जप की साधना करना चाहते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण कहकर प्रभुमय होना चाहते हैं, तो निश्चय ही विवेक पूर्ण कार्य कीजिए। आज से आप और मैं ये दृढ़ संकल्प करें कि मनमानी आचरण नहीं करेंगे। 8वें सूत्र में प्रभु ने कहा कि भगवान ने जिसे संपत्ति दी उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। गौ की सेवा की बात की गई। आज जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें घर में गाय रखना कहीं कहीं दुर्लभ सा हो गया है। हम और आप नहीं रख पाते हैं, किंतु गाय की सेवा के निमित्त कुछ ना कुछ अंश के दान का प्रावधान आपको और मुझे करना चाहिए। गौ सेवा, दीन की सेवा का विधान आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। 9वें सूत्र को प्रदान करते हुए गीता जी में कहा गया कि मद, आसक्ति, असत्य, निर्दयता आदि में कली का वास है। इसके लिए आपको और मुझे सद्गुणों को, देवीय संपत्ति के विकास का कार्य करना चाहिए। और इस सूत्र की पूर्ति राम राम जपने का निश्चय करने से स्वतः हो जाएगी। दृढ़ संकल्पवान होकर आपको और मुझे नाम जपना है, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।
10वें सूत्र में कहा गया कि अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। ये कन्हैया का वचन है, ये श्री कृष्ण का कहा गई बात है। तो इसलिए आपको और मुझे मन लगाकर नाम जपना चाहिए। जो भी आपके इष्ट का नाम हो आप उसे पुकारना प्रारंभ कीजिए, जपना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा और गुरु स्वयं चलकर आएंगे। चलकर आने का तात्पर्य है, आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली कि हमारी स्थिति के अनुरूप हमारे मोबाइल में हम जैसा चाहें वैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि सद्गुण, देवीय संपत्ति, नाम के समीप प्रीति आपके और मेरे हृदय में बनने लगेगी तो सद्गुरु रूप वाणी निश्चय ही आप तक पहुंच जाएगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मोबाइल को स्क्रॉल करते करते यूट्यूब को कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो आप तक अवश्य पहुंच जाएगा जो आपकी चेतना को मैच करने वाला होगा, आपकी बुद्धि के अनुरूप सामंजस्य करने वाला होगा और वो आपकी सद्गति को सुनिश्चित करने वाला होगा। इसलिए दृढ़ संकल्पवान होकर ब्रह्म मुहूर्त में नाम का आस्वादन लीजिए, या जब भी विश्राम का समय हो, जब आपके पास 24 घंटे में से कुछ समय मिले उस समय नाम को जपिए। निश्चय मानिए नाम के प्रताप से आपके जीवन की जो दशा और दिशा है वे दोनों परिवर्तित हो जाएगी। आगे के 8 सूत्र अगले वीडियो में। जय श्री हरि।